हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब। 70 लोकसभा क्षेत्र घोसी सीट से मूल निवासी समाज पार्टी की प्रत्याशी लीलावती राजभर ने लोकसभा क्षेत्र में जनसंपर्क तेज किया। भीमसेन राजभर राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी समाज पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मीडिया से की महत्वपूर्ण वार्ता। घोसी लोकसभा क्षेत्र 70 से लीलावती राजभर प्रत्याशी हैं और हम लोग वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। तैयारी हमारी पूरी है और ख़ास तौर की बात यह है कि एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी ओम प्रकाश जी के सुपुत्र अरविंद राजभर जी ये चौथे नंबर पर हैं। घोसी से लड़ रहे हैं। घोसी से लड़ रहे हैं, वो चौथे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर हमारा प्रत्याशी है, दूसरे नंबर पर सपा रहेगी, तीसरे नंबर पर बसपा रहेगी और चौथे नंबर पर सुलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रत्याशी अरविंद राजभर रहे हैं। पार्टी के मुद्दे क्या है, मुख्य मुद्दे क्या है? पहली बात तो पार्टी का जो मुख्य मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी और इन तमाम सवालों को लेकर के, गरीबों, मजदूरों, किसानों के सवालों को लेकर के हम चुनाव मैदान में हैं। और आज तक घोसी लोकसभा क्षेत्र से बाहरी लोग प्रत्याशी थे। लीलावती राजभर जी वहाँ स्थानीय प्रत्याशी हैं और कर्मठ हैं। 10 वर्षों से उन्होंने समाज की सेवा किया है और मूल निवासी समाज पार्टी के महिला विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो लड़ाई हम जीत रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो राजभर लड़ रहे हैं और आपको अपना प्रत्याशी राजभर लड़ाना पड़ा? उसका कारण ये है, अभी आप लोग देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम साहब ब्रजेश पाठक जी मऊ गए थे। एक कार्यक्रम में उन्होंने ओम प्रकाश जी के लड़के अरविंद राजभर जी को भरी सभा के बीच में बहुत ही अपमानजनक तरीके से घुटने टेकवा करके 2 बार गर्दन दबा करके उन्होंने माफ़ी मंगवाया और इतना अपमानजनक व्यवहार अब तक राजनीति में मैंने किसी के साथ नहीं देखा था। आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा? दरअसल बाप पिता के बदजुबानी का नतीजा बेटा को भुगतना पड़ा। ओम प्रकाश राजभर जी आप लोग जैसा कि जानते हैं, तमाम सभाओं में ऐसा बयान देते हैं कि जिसका प्रत्याशी है ना, एनडीए के तरफ से सुलदेव भारतीय समाज पार्टी को कोटे में सीट मिली है। तो पिताजी ने उनके ओम प्रकाश जी सुलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भरी सभा में जब समाजवादी पार्टी के साथ थे तो उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई कार्यकर्ता दिख जाए तो उनको जूते से मारो। इस तरीके का बयान उन्होंने दिया था। भद्दी टिप्पणी की थी। टिप्पणी तो और भी ज़्यादा अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया था, वो मैं कह भी नहीं सकता इस मीडिया के सामने, लेकिन उन्होंने कहा था। और इस तरीके से पिता द्वारा जो अक्षम्य स्टेटमेंट दिया गया, वहाँ के सारे भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने कहा आएंगे लोग लीलावती, और इसी बात की भनक इनको लगी कि इन्होंने यहाँ से जा कर के भरी सभा के बीच में माफ़ी मंगवाने का काम किया। ये राजभर समाज का अपमान है। जो घुटने पर पहले ही गिर गया, चुनाव लड़ने से पहले माफ़ी मांग लिया, घुटना टेक दिया, वो लड़ाई में कहाँ रह गया? वो लड़ाई से बाहर हो गया। तो लीलावती राजभर हमारे मूल निवासी समाज पार्टी की जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव जीत रही हैं। एक बात और कहना चाहूँगा, ओम प्रकाश जी एनडीए के साथ चले गए, लेकिन उनका जो लगाव है अब्बास अंसारी जी के साथ अभी भी बना हुआ है। अब्बास अंसारी जी सदर विधानसभा मऊ के प्रत्याशी रहे हैं और सुलदेव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर विधायक बने। आज भी 7-8 महीना हो गया एनडीए के साथ ओम प्रकाश जी आ गए, लेकिन अभी भी अब्बास अंसारी को अपनी पार्टी से नहीं निकाले हैं। न उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त करने के लिए कोई पत्र लिखे हैं, न उनको अपनी पार्टी से निलंबित किए हैं। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सारे जिम्मेदार
चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे ब्रजेश पाठक जी हो, चाहे XYZ कोई भी बड़े लीडर हो, अमित शाह जी हो, सभी लोग जानते हैं कि ये एनडीए के साथ तो आए हुए हैं, लेकिन एनडीए के नहीं हैं। इनका जो है लगाव आज भी वहाँ बरकरार है, क्योंकि इसका प्रमाण मैं सामने पेश कर रहा हूँ। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष से लेकर के अर्श तक सारे के सारे लोग इनको हराने पर लगे हैं, और वो चौथे नंबर पर है, वो लड़ाई में नहीं है। मूल निवासी समाज पार्टी की प्रत्याशी लीलावती राजभर चुनाव जीत रही हैं, और आप लोग देखिएगा।